हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। चलिए, यहाँ पर व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से और ना यहाँ पर मैं अपने लिए लेकर आ गई थी गुनगुना पानी जो मैं पीऊँगी। और ना आज क्या हुआ कि बारिश रात से हमारे यहाँ तो खैर 3-4 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, लेकिन रात से कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि बंद हो गई होगी, नहीं होगी बारिश, तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि सावी को स्कूल भिजवाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बारिश ना बंद नहीं हो रही थी। तो फिर उसके चाचू ने बोल दिया कि आज सावी को स्कूल नहीं भिजवाना है, आप उसे मत उठाना। तो फिर मैं सोचा चलो अपना काम समेट लेती हूँ क्योंकि 6 बज चुके थे। और क्या आदत होती है ना हमारी, चाहे हम कैसे भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो नहीं भेजना हो, तो भी हमारी टाइम पर नींद खुल ही जाती है। और ना यहाँ पर जो बारिश हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से बारिश होगी। तो जो गेट है ना टेम्परेरी वाला हमारा, तो उसको हमने आड़ा करके लगा दिया था। तो जो ऊपर से पूरी फुहारे ना हॉल गीला हो चुका था मेरा। तो सबसे पहले सोचा इसको पोंछ देती हूँ, वरना फिर गिरने के चांस होते हैं, बहुत संभल कर चलना होता है। और आप देख ही सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। चलिए भाई, बारिश का मौसम है, बारिश तो होती रहेगी और हमारे काम नहीं रुकेंगे चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि अभी बस 6 ही बज रहे हैं, 6:05 या 10 मिनट कुछ हो रहे हैं और अभी सब सो रहे हैं। तो सोचा कि क्लीनिंग कर दी जाए। ये सारे काम ना डेली करने होते हैं क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो उनका काम होता है फैलाने का, तो ये हमारा काम होता है समेटने का। तो ये सारे काम ना मैं नाइट को करके सोती हूँ ताकि मुझे सुबह कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ ओनली झाड़ू भर लगानी पड़े। तो ये रात को मैं नहीं करके सोई थी क्योंकि बच्चे हैं और मस्ती करते हैं और मैंने भी आलस कर लिया था थोड़ा सा। तो और यहाँ पर ना साफ़ करी थी तो छिपकली दिखी है, देखो उसको मैं भगा रही हूँ। और मुझे तो नहीं लगता छिपकली से डर, किस किस को लगता है बताइए, क्योंकि हम महिलाएं, हम गर्ल्स को छिपकली से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने उसको भगा दिया था और मैं जो ये टॉयस है वो सारे रख दूँगी उनकी जगह पर। और ये जो सारे हैं ना टेडी डॉल्स, तो ये सारे सावी के हैं, हमारी मेरी बड़ी बेटी के टॉयज़ है। ये सब उससे बर्थडे गिफ्ट पर मिले हैं, कुछ इस ऐसे ही दिए गए किसी ने। तो ये सारे उसके कुछ नाना जी के घर से आए हैं। और ये जो है ये रेड वाला, ये उसकी मासी ने दिया था उससे बर्थडे पर। तो ये सारे कुछ हैं जो इस तरह से संभाल कर रखे। चलिए इनकी जगह पर हम इन्हें रख देते हैं। चलिए, साफ़ सफाई तो होती रहेगी, हम ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जो लोग भी चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अच्छे ब्लॉग बना सकें आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। इसलिए प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और कहते हैं ना, बेटियां पापा की परियां होती है। तो इस व्लॉग में आपको एंड में देखने को मिलेगा कि अब एक पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए ना सब कुछ कर जाते हैं। और बिना सोचे समझे, बिना किसी शर्म के, बिना किसी के परवाह के, वो अपने बच्चों, अपने परिवार की खुशी के लिए ना सब कुछ कर जाते हैं। और एक पिता ना दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों से ही प्यार करते हैं, ये मैंने देखा है। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सारा काम होने के बाद में फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि चलिए चाय बना दीजिए, आप उठ जाइए। क्योंकि ना जब बारिश होती है ना, तो किसी का भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि लगता है यार बाहर बारिश हो रही है, हम क्या ही काम कर लेंगे, तो बिस्तर में सोए रहते। लेकिन हम हाउसवाइफ का, हम गृहिणियों का ऐसा नहीं है, हमें टाइम पर उठना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी चाय गर्मा गर्म आ चुकी है, तो आप सब लोग चाय पी लीजिए हस्बैंड जी के हाथों का। और यहाँ पर ना टाइम हो चुका था 8:30। फिर हमने चाय पिए और दोनों बेटियों को भी फिर नाश्ता करवा दिया था। इसी तरह फिर थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। चलिए फिर यहाँ पर हो रही है इनकी खाने की तैयारी। और ये व्लॉग है नाग पंचमी के दिन का। उस दिन क्या होता है ना, चावल नहीं बनते हैं, रोटियां नहीं बनती हैं। तो हमारे रात के चावल जो रखे थे, हम लोग ने खा ही नहीं पाए थे चावल, तो उसी को बस फ्राई कर रहे थे। यहाँ पर पूछ रहे थे इतना डाल दूँ क्या ऐसा, तो हमने कहा ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। और यहाँ पर ये फिर चावल अपने फ्राई कर लिए थे।
अच्छा हुआ कि रात को ना बच गए थे तो हो गया, क्योंकि बच्चों को चावल चाहिए होते हैं, तो हो गया था उनका एक टाइम, तो क्योंकि शाम को भी नहीं बनेंगे तो एक टाइम चावल चाहिए होता है, तो हो गया था हमारा। और यहाँ पर चावल अच्छे से बन गए थे और इनके हाथों का खाना ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने हर पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इनके हाथों का जो टेस्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम ना अपने हाथों का खाना खा कर ना बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया टेस्ट मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर इनके हाथों का खाना और मम्मी के घर जाओ तो मम्मी के हाथों का खाना, उनके हाथों की तो खाने की बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पर सेक लेंगे पूड़ियाँ, क्योंकि रोटी नहीं बनती है, तो इस तरह से पूड़ी बना रहे थे। फिर मैं उनको कह रही थी कि आप ना अपने पलटे से उसे हल्का हल्का दबाइए तो अपने आप पूड़ियाँ फूल जाएगी। तो उन्हें बताना पड़ता ना, क्योंकि पूड़ी का आइडिया नहीं है, बहुत कम बनाते हैं, रोटियाँ तो कभी भी बन जाती है। तो यहाँ पर उन फटाफट से पूड़ियाँ बना लेंगे। बस चावल और पूड़ियाँ ही से बनाई थी, क्योंकि जो सब्ज़ी है हमारी रखी हुई थी, तो उसी में हो जाएगा। फिर उनको समझ में भी नहीं आता है ना, इतना कर देते हैं ना वही बहुत हो जाता है। क्योंकि देखो अभी बन गई है और कह रहे हैं, मतलब स्माइल से ऐसा लग रहा है कि मैंने जंग जीत ली है। चलिए, यहाँ पर ना किचन की भी बहुत अच्छे से सफाई कर दिए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही करी होगी। और यहाँ पर बर्तन निकल चुके हैं, ये काम तो हमारा होता है, इसे कोई नहीं करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और ना उनको आज मैं अभी व्लॉग की वॉइस ओवर कर रही, तो मुझे ना उनके काम देख कर, उनको देखकर बहुत मतलब अपने आप जो चेहरे पर वो हंसी होती है, मुस्कान होती है ना, तो वो अपने आप ही आ जा रही है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत छोटा सा, तो प्लीज़ आप अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद का ना कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, तो काम भी समझ में नहीं आ रहे थे, फिर हमारा भी मन नहीं कर रहा था। तो इसके बाद फिर जो है झाड़ू पोछा और अपना काम बात लेना, तो वो सारे काम करके उसके बाद आपसे मिल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है ना बारिश हो रही है, तो हस्बैंड जी सुबह से ही सो रहे हैं, उन्होंने अपना खाना बना दिया, अपना जो काम था वो कर दिए, उसके बाद वो सो गए थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है, तो फिर अंदर ही फैलाने हैं। तो उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और मैं उम्मीद करूँगी आप इस छोटे से प्यारे से व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि कल मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा व्लॉग ला सकूँ। इसके आगे की क्लिप जो है आपको रियल वॉइस में सुनने को मिलेगी। अब देखिएगा पापा बेटी का बॉन्ड, जो दुनिया का सबसे अच्छा पवित्र रिश्ता होता है, और एक पापा अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर जाता है, ये अभी भी बोला मैंने, और सच बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जितनी अच्छा मुझसे बॉन्ड नहीं है बेटियों का, उससे कहीं ज़्यादा अपने पापा से बॉन्ड है। चल चल घोड़ा चल मेरे घोड़े, चल टिक टिक। चल 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 टिक टिक टिक। कैसे बोलते हैं आरवी? बोलो आरवी, बोलो। नहीं अब नहीं। मम्मी इसको भी बिठा दो, बैठना है, बैठना है मोई, आजा बिठा दूं। चल चल घोड़ा। तू बैठ साहब अच्छे से बैठेगा। अरे यार चाहे नहीं बैठ। वहाँ मत प्लेट ले ले। चलिए गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे कल एक प्यारी वीडियो के साथ में।